In the Kingdom of Fools is a folktale that has been taken from the book Folktales from India, written by A.K. Ramanujan. Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka. This story is a Kannada folktale, and we will see what is folktale. Folktale is a story which is passed on from one generation to another. जैसा कि टाइटल से ही हम लोगों को लग रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स मीन्स ऐसा स्टेट्स जहाँ पर सिर्फ फूल्स रहते हैं, ठीक है। और ऐसा ये भी आप बोल सकते हैं कि स्टेट वेयर द पीपल्स आर नॉट सो वाइज और इंटेलिजेंट। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ये हर कोई जानता है और ऐसा माना भी जाता है कि कभी कभी मूर्ख इतने डेंजरस होते हैं कि सिर्फ बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट पीपल ही उनको मैनेज कर सकते हैं। स्टोरी में हम देखेंगे कि हु आर द फूल्स एंड व्हाट हैपन्स टू देम। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। इस स्टोरी में जिस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ का राजा और वहाँ के मिनिस्टर्स दोनों बहुत ही इडियट्स थे। मीन्स दे वर नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट वाइज, दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि वो लोग चीज़ों को वैसे मैनेज नहीं करेंगे जैसे कि दूसरे किंग करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरह से मैनेज करने का मतलब ये नहीं था कि पॉजिटिव वे में वो लोग करते हैं। उन लोगों ने कुछ ऐसा डिसीज़न लिया दैट वाज वेरी डेंजरस। व्हाट वाज देयर डिसीज़न? सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग रात को दिन में चेंज करेंगे और दिन को रात में चेंज करेंगे। व्हाट डज इट मीन चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट? इट मीन्स वो सारे काम जो हम लोग दिन के समय करते हैं वो लोग रात में करेंगे और रात में जो काम होता है वो दिन में करेंगे। इट मीन्स सारे लोग हम लोग जनरल रात में सारे लोग सोते हैं, तो किंग ने कहा कि सब लोग दिन के समय सोएंगे और रात के समय अपना सारा बिजनेस करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark। राजा ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि किसान अपना जो फील्ड्स है, जो भी एग्रीकल्चर का काम, वो टिल करेंगे यानी कल्टीवेट करेंगे फील्ड्स को रात में। जिनका बिजनेसेस है वो बिजनेसेस रात में करेंगे ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और ऑर्डर ये भी इशू किया कि जैसे ही दिन होगा सारे लोग बेड पे जाएंगे यानी सोने चले जाएंगे। साथ ही साथ ये भी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी इस ऑर्डर को नहीं मानता है, एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, यानी अगर कोई भी इस चीज़ को नहीं फॉलो करता है तो उसे क्या किया जाए, उसे पनिश किया जाएगा। किस चीज़ से? डेथ से। द पीपल डेड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। ऑब्वियसली किसको मरना था, तो इसलिए लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि ऑर्डर था। लेकिन किस वजह से? इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। किंग और मिनिस्टर्स काफ़ी खुश हुए कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो गया। डिलाइटेड का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डिलाइटेड, प्लीज्ड, हैप्पी। 3 लिख लीजिए आप। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या हुआ कि गुरु और उसका शिष्य जो था, एक दिन कहीं से वो लोग टहलते हुए या घूमते हुए पहुँचे। अराइव्ड, पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? सिटी में। किस सिटी में? किंगडम ऑफ फूल्स। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। जब वो लोग पहुँचे तो वो दिन का समय था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, ओके, दिन का समय था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे उन्हें कोई भी नहीं मिला। एवरी वन वॉज अस्लेप,
नॉट अ माउस स्टरिंग, ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, इवन कि एक चूहा भी कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा था। स्टरिंग मीन्स मूवमेंट। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लिप बाय डे, इवन कहा जा रहा है, नरेटर कह रहा है कि इवन कि जानवर को भी उन लोगों ने सिखा दिया था किस समय, दिन के समय सोना। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड by what they saw around them and wandered around town till evening। अब ये दोनों स्ट्रेंजर ही थे उस शहर के लिए। कौन? ये यहाँ पे टू स्ट्रेंजर्स रेफर टू किसको रेफर कर रहा है? गुरु और डिसाइपल को। वो लोग काफ़ी अमेज्ड हुए, सरप्राइज्ड भी हुए। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, एस्टॉनिश्ड, एस्टाउंडेड, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। उन्होंने जो कुछ भी देखा, और वो लोग मीन्स टहलते रहे, ऐसे ही टहलना नहीं कहेंगे। वॉन्डर्ड मीन्स जब हम लोग ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं एमलेसली, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वॉन्डर्ड। वो घूमते रहे टिल इवनिंग व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तभी सारे लोग जग गए और अपना नाइटली बिजनेस पे निकल गए। नाइटली बिजनेस मीन्स क्या? एज द ऑर्डर वॉज इशूड, जैसा कि ऑर्डर दिया गया था कि सारे लोग दिन के समय सोएंगे और जैसे ही रात शुरू होगी वो लोग अपने काम में लग जाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएं। यहाँ पर 2 बार टिल वर्ड आया, एक बार ये टिल और दूसरा अगेन टिल हैज़ कम। तो एक ही वर्ड बहुत सारे सेंस में यूज़ किया जाता है। एक जगह टिल वर्ब के मेन वर्ब की तरह आया और दूसरी जगह टिल आया है एडवर्ब की तरह। जहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कहाँ पे कर रहा है? जहाँ पे कह रहा है कि टिल द इवनिंग, और टिल द फील्ड्स मेन वर्ब के सेंस में कि वो अपना कल्टिवेट करेंगे फील्ड को। द टू मेन वर हंग्री, ये दोनों काफ़ी भूखे थे, ठीक है, बहुत देर से टहल रहे थे। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, चूँकि अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, वो लोग खरीदने गए कुछ खाने पीने का सामान। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। क्यों? दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू। ओके, एस्टोनिशमेंट का रीज़न था वो जो कुछ भी खरीदने गए सारी चीज़ें उनको सिंगल डुडू में मिले, मतलब सिंगल डुडू 1 रुपीज़ 1। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डुडू, सारी चीज़ों की कीमत सेम थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, काफ़ी खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, क्योंकि वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे जो भी वो चाहते, और सिर्फ उनको पे करना पड़ रहा था कितना? सिर्फ 1 रुपी, 1 रुपी। डुडू मीन्स क्या है? सिंगल रुपी। When they had cooked and eaten, जब उन लोगों ने खाना बना लिया और खा लिया, ठीक है। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. गुरु ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये जो किंगडम है ये मूर्खों का है, स्टेट, एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और गुरु ने डिसाइड किया कि ये अच्छा नहीं है ऐसे जगह पे स्टे करना, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मूर्ख ही थे, ऑब्वियसली मूर्ख थे, किसी ने रिवॉल्ट नहीं किया। और हम लोग फाइनल जब स्टोरी को देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि सिर्फ किंग और मिनिस्टर्स ही नहीं बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग भी मूर्ख थे। यस, तो गुरु ने डिसाइड किया, रियलाइज़ किया कि ये मूर्खों का स्टेट है और यहाँ पे स्टे करना अच्छा नहीं है। सो द गुरु सेड टू हिज डिसाइपल, "This is no place for us. Let's go." He said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. When Guru suggested disciple that they must leave the city because it was not good, लेकिन डिसाइपल जो था वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। क्यों? What was the reason? डिसाइपल उस चीज़ को नहीं समझ पाया जो गुरु ने समझा। उसको सिर्फ लगा कि यहाँ सारी चीज़ें सस्ती है, और दूसरी बात मोरोवर इसके अलावा क्या कि ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड।
उसको लगा कि अच्छा खाना भी मिल रहा है और चीप भी है. The Guru said, they are all fools. Here they refers to not only king but the people. This one lasts very long and you can't tell what they will do to you next. गुरु ने बहुत समझाने की कोशिश की, अपने डिसाइपल को कहा कि ये लोग बहुत मूर्ख है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि इन लोगों का अगला स्टेप क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. लेकिन डिसाइपल ने अपने गुरु की बात नहीं सुनी. He wanted to stay there. और वो चाहता था कि वो उसी जगह पे रहे. The Guru finally gave up. Gave up is a phrasal verb. It means what? गुरु ने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि गुरु also decided to stay at that place. गुरु ने कहा कि ठीक है, do what you want. I am going, and left. गुरु समझ गया कि डिसाइपल उसकी बात को नहीं समझ रहा है, सो उन्होंने उसको समझाना छोड़ दिया और कहा कि जस्ट लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्टेड टू डू. लेकिन वो चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन. वहीं पे रहने लगा. एट हिज फिल एवरी डे. हर दिन वो बहुत खाता. बनानाज, घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. और खा पी के मोटा तगड़ा हो गया बुल की तरह. वन ब्राइट डे. क्योंकि क्या था, हम लोगों ने क्या देखा कि राजा ने कहा था कि नाइट को डे में चेंज किया जाएगा और डे को नाइट में और नाइट को डे में. सो दिन के समय लोग सोते थे. तो वन ब्राइट डे अ थिफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. एक चोर जो था वो एक रिच मर्चेंट्स के घर में घुसा. ब्रोक इनटू अगेन इज़ अ फ्रेजल वर्ब. कब हम लोग यूज़ करते हैं? जब हमें बताना होता है कि जब कोई किसी के घर में फोर्सफुली या इलीगली इंटर करता है. तो वो चोर घुसा. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल. उसने दीवार में होल किया. एंड स्निक्ड इन. घर में घुसा. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट. जब वो अपने लूट का सारा सामान लेके बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड. दीवार जो थी गिर गई, टूट गई. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. उस पर गिरी और चोर वहीं पे मर गया. His brother ran to the king and complained. जब वो चोर मरा तो उसका भाई जो था वो राजा के पास गया और राजा के पास जाके कंप्लेन किया. किसकी? मर्चेंट की. Your Highness. क्या कहा देखो. Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade. Okay, so funny. उसने कहा कि जब मेरा भाई अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था, मतलब अपने पूर्वजों का ट्रेड यानी चोरी कर रहा था, वॉल फेल ऑन हिम. एक दीवार उस पर गिरा. एंड किल्ड हिम. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम. और इसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? whom he had blamed. उसने ब्लेम किया मर्चेंट को. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. उसने कहा, चोर के भाई ने राजा से कहा कि इसके लिए किसको ब्लेम किया जाना चाहिए. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिफ्स डेथ. कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मर्चेंट. कैसे रिस्पॉन्सिबल है? उसने कहा कि उसको दीवार अच्छी बनानी चाहिए थी. ही मस्ट बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है, चोर मर चुका है, इसलिए रॉन्ग डूअर. सी व्हाट एन आयरनी. यहाँ पे मर्चेंट को ही रॉन्ग डूअर बोला जा रहा है, यानी उसने कहा जा रहा है कि उसने गलती की और अब उसको कंपेंसेट करना चाहिए चोर की फैमिली को इस इनजस्टिस के लिए. मिस इनजस्टिस किसने किया? मर्चेंट ने. चलो राजा थिफ के भाई ने ये बात कही तो कही. अब देखो राजा का क्या स्टेटमेंट था. द किंग सेड. राजा ने कहा. द किंग assured थिफ्स ब्रदर by saying that justice will be done. राजा ने कहा don't worry, justice will be done. न्याय किया जाएगा. Don't be worry. And at once summoned the owner of the house. At once यानी immediately उसने किसको बुलवा भेजा? Owner of the house यानी merchants के, whose house was burgled by the thief. Next.
When the merchant arrived, जब मर्चेंट दरबार में पहुंचा, when the merchant arrived, the king questioned him, राजा ने उससे पूछा, What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? Such and such, your highness, उसने जवाब दिया, ये उसका जो नाम था उसने बताया. Were you at home when the dead man burgled your house? राजा ने पूछा कि क्या तुम उस समय घर में थे जब चोर तुम्हारे घर में चोरी करने घुसा? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. Merchant ने कहा yes. Merchant just replied in affirmative and he told that yes, at that time he was at his home. And he further added, since the wall was weak, it fell on him. ये उस पे गिर पड़े. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो राजा ने कहा कि accused pleads guilty. तुम गिल्टी हो क्योंकि तुम्हारे घर के दीवाल ने इस आदमी के भाई की जान ली है. You have murdered a man. We have to punish you. राजा ने सुना दिया अपना ऑर्डर किसको? मर्चेंट्स को. Merchants told, Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. लेकिन मर्चेंट्स ने अपना पनिशमेंट किसी और को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की बाय टेलिंग कि दीवार तो उसने नहीं बनाई थी. आई डिडंट पुट अप द वॉल. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन. उसने कहा कि ये फॉल्ट तो दीवार बनाने वाले की है. He didn't build it right. उसने सही तरीके से वॉल नहीं बनाया. So the king must punish the person who built the wall. Who is that? The king asked about the persons who built the wall. My lord, this wall was built in my father's time. उसने कहा, मर्चेंट ने कहा कि ये दीवार बनाई गई थी उसके फादर के टाइम में. I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. He lives nearby. वह पास में ही रहता है. देखो वो दीवार पुरानी थी और वो कब बनाई गई थी? उसके फादर के टाइम में. अब दूसरी बात ये है कि वो कभी भी बनाई गई हो, इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो. यू कैन इमेजिन हाउ फूल्स द पीपल ऑफ दैट स्टेट वर. नॉट ओनली पीपल, हाउ फूल्स, व्हाट अ ग्रेट फूल वॉज द किंग. राजा कितना मूर्ख है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तब राजा ने ऑर्डर दिया किसको बुलवाने के लिए? उस ब्रिकलेयर को जिसने दीवार बनवाई थी. They brought him. वो लोग उसको लेके आए हाथ पैर बांध कर. You there? Did you build this man's wall in his father's time? And then the king asked, if he was the same person who built the wall of the house at the time of merchant's father? Yes, my lord, I did. The bricklayer replied in affirmative and said, yes, he was the same person who built the wall. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You've murdered him. We have to punish you by death. सो द किंग टोल्ड कि किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी, और अब चूँकि ये एक पुअर मैन पे गिरी और उसे मार दिया, तो तुमने तो मर्डर किया है. एंड ऑब्वियसली वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. अब किसको पनिशमेंट मिलने वाली थी? ब्रिकलेयर को. बट बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, लेकिन इससे पहले कि किंग उसके मौत की सज़ा सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड. उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. उसने कहा कि आप राजा से रिक्वेस्ट किया कि आप अपना ऑर्डर सुनाएं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. ये सही है, इट इज़ ट्रू दैट ही बिल्ट द वॉल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि, और मैंने इसने ये भी अफर्म किया कि वो दीवार इसलिए अच्छी नहीं बनी क्योंकि एट दैट टाइम माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट मीन्स ही वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. और रीज़न उसने क्या दिया देखो. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग.
ब्रिकलेयर ने कहा कि ही वॉज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क, क्योंकि एक डांसिंग गर्ल जो थी वो बार बार उस गली में आ जा रही थी और उसके पायलों की आवाज़ की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा था. एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स. और उसने कहा कि आपको तो उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, वो यहीं पे रहती है. एंड देन द किंग टोल्ड, यू आर राइट. राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो. द केस डिपेंड्स. अब केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था. यू मस्ट लुक इनटू इट. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. लेट्स गेट दैट आंसर व्हेरेवर शी इज़. और तब राजा ने कहा कि केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है. डिपेंड्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पर डिपेंड्स का मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में. राजा ने कहा कि हमें इसे बहुत अच्छे से लुक इनटू मतलब एग्जामिन करना पड़ेगा केस को, कि क्योंकि इट्स नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस. उसने राजा ने कहा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसको जज करना इतना आसान नहीं है. सो लेट्स गेट दैट आंसर. एंड देन द किंग ऑर्डर टू ब्रिंग दैट आंसर इन द कोर्ट. द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट. अब डांसिंग गर्ल आई, जो कि अब गर्ल नहीं थी, अब वो ओल्ड वुमेन हो गई थी. बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस द वॉल वॉज बिल्ट. जब वॉल बनाया गया था उस समय उससे बहुत लंबा समय बीत चुका था. शी केम ट्रम्बलिंग. ट्रम्बल वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमें बताना होता है कि कोई डर से या किसी डर से, ठंड की वजह से शेक करते रहता है, काँपते रहता है. लेकिन यहाँ पर डर होगा बिकॉज ऑफ फियर. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो. राजा ने उससे पूछा कि क्या ये सही है कि तुम उस गली में बार बार आ जा रही थी. वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम. पूछा क्या ये सही है, क्या तुम जा रही थी. डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था. यस माय लॉर्ड, I remember it very well. And then after that she also admitted that yes, it's fact, it's true. So you did walk up and down with your anklets jingling. राजा ने कहा, अच्छा तो तुम उस समय वॉक करती रही. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. राजा ने कहा कि तुम्हारे एंकलेट के जिंगलिंग की वजह से ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, तुमने इसे डिस्ट्रैक्ट किया और इसकी वजह से इसने क्या किया, दीवार बनाई जो अच्छी नहीं थी. ओके.